ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला। अमित शाह ने बंगाल में यह बयान क्या दिया, बिहार में सियासत शुरू हो गई। अमित शाह ने बंगाल में जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि सीए हर हाल में लागू होकर रहेगा। सीए वास्तविकता थी, है और रहेगी। इसके बाद बिहार में इस पर सियासत शुरू हो गई। एक और बीजेपी कह रही है कि यह उनका एजेंडा है और इसे बिहार में लागू किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उनके लिए फिलहाल सीए प्राथमिकता नहीं है। आपको बता दें कि सीए को लेकर नीतीश कुमार ने पहले भी विरोध जताया था, बल्कि सीएए एक ऐसा मुद्दा था जिसे लेकर प्रशांत किशोर जदयू से अलग भी हो गए थे। लेकिन फिलहाल जब अमित शाह ने बंगाल में यह बातें कही, तो उसके बाद बिहार में बीजेपी फ्रंट फुट पर है और वो लगातार यह कहने लगी है कि इसे बिहार में भी लागू किया जाएगा। सबसे पहले आपको अमित शाह का वह बयान सुनाते हैं। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला। इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। अमित शाह का जब यह बयान बंगाल में आया, उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि उनके लिए फिलहाल कोरोना की जो लहर आई है वह प्राथमिकता है, सीएए उनके एजेंडे में बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना का बहुत बढ़ रहा हम तो ज्यादा चिंता हम लोग है कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से हमने बाकी को अभी देखा नहीं। वहीं बीजेपी के मंत्री अभी से यह कहने लगे हैं कि बीजेपी का यह एजेंडा था और बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि वह हर हाल में अगर सीएए केंद्र सरकार लागू करती है तो सभी राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। तो इसलिए अगर बंगाल में अमित शाह ने यह कहा है तो उसे बिहार में भी लागू जरूर करेंगे। पार्टी का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे से कभी पार्टी मुकर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कही थी ये एक मुद्दे को जो सामने पटल पे, ये बाहर की बात नहीं होती है, वो सदन के अंदर चर्चा होती है, चर्चा में बातें आती है और जनता के हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के दिए हुए संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बदौलत ये देश का संविधान प्राप्त हुआ और संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को समक्ष वो कानून को लाया जाता है। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेती है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री जो आप कहे हैं उस पर मैं अमल करता हूं और आने वाले दिनों में 100% उसको लागू भी कराया जाएगा। ये कॉमन एजेंडा है जो एनडीए सरकार का है और ये नेतृत्व के ऊपर है। अगर नेतृत्व पूरे देश पैमाना पर लागू करेगा तो स्वाभाविक है बिहार में भी लागू होगा, बंगाल में लागू करेगा तो बिहार में भी लागू होगा। और ये कॉमन एजेंडा का चीज़ है और ये समय के साथ इस पर विचार होगा। सीए पर फिलहाल तो सियासत बिहार में जरूर होगी और सबसे बड़ी मुश्किल बिहार में यह है कि जो सरकार चला रहे घटक दल हैं जेडीयू और बीजेपी, इन दोनों की राय सीए पर बटी हुई है। नीतीश कुमार जहां इसे लागू नहीं करना चाहते हैं, वहीं बीजेपी के एजेंडे में है, क्योंकि अमित शाह बार बार यह कह रहे हैं कि वो हर हाल में सीए को लागू करेंगे। तो देखना होगा कि अगर सीए लागू होता है तो क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक साथ सरकार में रहेगी या नहीं। आपको पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।